पेज नंबर 9 पे। राइट दीज ऑर्गन्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Write these organ in the correct order in which the participate in the process of digestion। आपको इस जो भी organs हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, और कि आपके जैसे जो भी आप फूड खा रहे हो वो सबसे पहले किस कहाँ कहाँ पर जाता है, इनको आपको ऑर्डर में लिखना है बच्चों। जैसे हमने फूड खाया, अभी मैंने आपको यही समझाया ना कि आप जब हमने फूड खाया सबसे पहले वो कहाँ गया, उसके बाद वो कहाँ गया। ये आपका होमवर्क है, और ये सभी बच्चे मुझे कमेंट में लिख के इसका आंसर बताएंगे कि जब हम जो भी हमने फूड खाया है वो सबसे पहले हमारा फूड कहाँ पर गया है बच्चों। तो हमारा जो फूड है सबसे पहले किस में गया है और उसके बाद वो किस में गया है। तो नेक्स्ट आगे है, डू यू नो सम फैक्ट अबाउट फूड एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं हमारे फूड और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नंबर 1 है, ईच पर्सन ऑन एन एवरेज ईट अबाउट 500 kg ऑफ फूड ईच ईयर। कि हर एक पर्सन की जो एवरेज है ना, खाने की एवरेज है फूड खाने की, वो कितनी है, 500 kg है। द फूड पाइप इज़ ओनली अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी फूड पाइप है वो कितने सेंटीमीटर की लंबी है, 25 सेंटीमीटर लंबी है। आवर बॉडी मेक्स अबाउट 1.7 लीटर ऑफ सलाइवा डेली अबाउट 7 ग्लासेस। जो हमारी बॉडी है वो कितने लीटर लार है जो वो बनाती है, 1.7 लीटर, यानी कि ये लगा लो कि आपकी बॉडी नियर बाई 7 ग्लास लार के डेली बनाती है। एन अडल्ट स्टमक कैन होल्ड अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ लिक्विड। जो अडल्ट का स्टमक होता है बेटा, उसके अंदर जो लिक्विड होल्ड करने की क्षमता होती है 1.5 लीटर की होती है। द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। जो भी हमारा पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कितने मीटर लंबा होता है, 9 मीटर लंबा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन अलोन इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। और जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कितने मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। इट लाइज कॉइल्ड इनसाइड आवर बॉडीज़। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर एक कोइल्ड लाई कोइल्ड की जैसे होती है। प्रॉपर ईटिंग हैबिट। अब नेक्स्ट है कि आपकी जो ईटिंग खाना खाने की हैबिट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। वी नीड टू फॉलो गुड ईटिंग हैबिट। हमें हमेशा खाने की जो अच्छी हैबिट है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। सम टिप्स फॉर प्रॉपर ईटिंग आर गिवन बिलो। इनमें से कुछ आपको टिप्स दिए गए हैं प्रॉपर ईटिंग के। सबसे पहले, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट मील एट द सेम टाइम एवरी डे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप मील खाते हो वो सेम टाइम पर, रोज़ के मतलब डेली एवरी डे सेम टाइम पर ही वो मील आपको खाना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें हमेशा हमारे हैंड है जो खाना खाने से पहले और बाद में वॉश ज़रूर करने चाहिए। वी शुड च्यू आवर फूड वेल। हमें भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट इन अ हरी और स्वेलो लार्ज चंक ऑफ फूड। हमें जो फूड है वो जल्दी नहीं खाना चाहिए, और बड़े बड़े चंक होते हैं जैसे आप बड़े बड़े ऐसे बिना चबाए उनको फूड को निगल जाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। वी शुड ईट एट अ क्लीन प्लेस। हमें हमेशा अच्छे साफ़ सुथरे प्लेस पे बैठ के ही खाना खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग स्नैक्स बिटवीन द मील। हमें हमेशा खाने के बीच में जो स्नैक्स होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। वी शुड नहीं खाना चाहिए, मतलब वी शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। और हमें हमेशा ये नहीं कि जब जितनी आपको भूख है उसके अकॉर्डिंग ही आपको खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लीन अवर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब भी आप खाना खा रहे हो उसके बाद आपका जो मील है, जो आपका माउथ है, उसको क्लीन करना। नेक्स्ट है कुकिंग फूड।
कुकिंग फूड होता है, जो भी भोजन है उसको हम कुक करके कैसे खाते हैं। द फूड दैट वी ईट इज़ आइदर रॉ और इन कुकड फॉर्म। जो भी हम खाना खाते हैं बच्चों, वो या तो कच्चा होता है या फिर वो पकाई हुई फॉर्म में होता है। सॉफ्ट फूड सच कुकुम्बर एंड कैरेट कैन बी ईटन रॉ। कुछ सॉफ्ट फूड ऐसे होते हैं जैसे कुकुम्बर हो गया, खीरा, गाजर, ये हम कच्चे भी इनको खा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड हाउएवर नीड टू बी कुकड। लेकिन ज़्यादातर जो फूड होते हैं उनको हमें कुक करने की यानी कि पकाने की ज़रूरत होती है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट। कुकिंग से हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट बनता है, टेस्टी बनता है एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, और वो हमारे पेट में ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इट आल्सो किल्स डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स इन द फूड। और ये जब हम अपना भोजन पकाते हैं बच्चों, उससे जो भी जर्म्स होते हैं जिनसे हमें बीमारियां लग जाती हैं वो भी मर जाते हैं जब हम भोजन को पकाते हैं। इफ़ एनी, कोई भी अगर जर्म्स उनके ऊपर लगे हुए हैं। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ कुकिंग सच एज स्टीमिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग एंड बेकिंग। कुछ ऐसे मेथड्स हैं भोजन पकाने के, जैसे कि स्टीमिंग हो गया, भाप के द्वारा पका सकते हैं, हम उनको उबाल सकते हैं भोजन को, रोस्ट भी कर सकते हैं यानी कि फ्राई कर सकते हैं, और बेकिंग कर सकते हैं। सम कॉमन फूड आइटम कुक्ड बाय दीज मेथड आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। कुछ ऐसे कॉमन फूड के फूड आइटम दिए गए हैं जिनको हम अलग अलग मेथड से कुक कर सकते हैं। नंबर आपको ये टेबल दी गई है। टेबल 3, सम फूड आइटम एंड देयर मेथड ऑफ कुकिंग। फूड आइटम में जैसे आपका इडली, ढोकला एंड मोमोज, इनके जो मेथड है, मेथड ऑफ कुकिंग, तो इडली, ढोकला और मोमोज को आप स्टीमिंग करके कुक कर सकते हो। राइस, दाल, एग एंड सम वेजिटेबल, इनको बॉइलिंग से कर सकते हो। चिकन एंड पापड़ रोस्टिंग, पूरी, पकौड़ा एंड चिप्स को फ्राई कर सकते हैं। केक, ब्रेड एंड कुकीज़ को क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं। सम डिशेज सच एज चटनी, जूस, सैलेड, ड्रेसिंग्स डू नॉट नीड टू बी कुकड। कुछ ऐसी डिशेज होती हैं जिनको हमें ज़रूरत नहीं होती कुक करने की। वी यूज़ आ मिक्स, जैसे कि चटनी, जूस और सैलेड। वी यूज़ अ मिक्सर, ग्राइंडर और ब्लेंडर टू प्रिपेयर। हमें इनको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मिक्सर की, ग्राइंडर की या फिर ब्लेंडर की, इनको तैयार करने के लिए। जैसे आपको ये पिक्चर दी गई है पेज नंबर 11 पर, स्टीमिंग की, बॉइलिंग की, रोस्टिंग की, फ्राइंग की, बेकिंग की, कि हम जो स्टीमिंग है वो इस तरीके से कर सकते हैं, बॉइलिंग ऐसे होती है, रोस्टिंग को आप ऐसे कर सकते हो, और जो फ्राइंग है वो कढ़ाई में तेल डाल के उसमें जब हम घी डाल के फ्राई करते हैं। बेकिंग जब आप ओवन वगैरह में कुछ रख के उसको बेक करते हो। फूड व्हेन कुक्ड ऑन आ चूल्हा स्मेल्स वेरी नाइस। जो भी फूड चूल्हे पे बनाया जाता है उसकी जो स्मेल होती है बहुत नाइस होती है, मतलब अच्छी होती है। एंड इज टेस्ट, और टेस्ट भी और स्वादिष्ट भी होती है। व्हेन कंपेयर टू द फूड कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर। कंपेयर उस फूड के जो हम प्रेशर कुकर में जो फूड हम तैयार करते हैं, बनाते हैं। हाउएवर कुकिंग ऑन द चूल्हा टेक्स अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो चूल्हे पर हम खाना बनाते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड प्रोड्यूस स्मोक, और उससे क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। इन द लॉन्ग रन इट कॉजेज हेल्थ हैज़ार्ड फॉर पीपल हु कुक द फूड। और ये काफ़ी लंबे टाइम तक अगर इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, जो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं। प्रिजर्विंग फूड होता है बेटा, फूड को प्रिजर्व करके, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक उसको संभाल कर रखना। फूड आइटम लाइक राइस एंड फ्लोर रिमेन्स सच इवन आफ्टर कीपिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे राइस, आटा, जिसको हमें मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए रखना होता है। हाउएवर फूड लाइक वेजिटेबल, फ्रूट एंड मिल्क गेट स्पॉइल्ड इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। और कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, जिनको अगर हम अच्छे से स्टोर करके, प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखेंगे तो वो स्पॉइल्ड यानी ख़राब हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज सम माइक्रोनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया कोज कइंग वो फूड लीडिंग टू इट्स स्पॉइलेज। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रोनिज्म होते हैं जैसे फंगी, बैक्टीरिया, जो फूड को ख़राब करने में, स्पॉइल करने में
स्पॉइल करने का कारण बनते हैं। आल्सो अदर फैक्टर्स सच एज मॉइस्चर एंड इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द स्पॉइलिंग ऑफ फूड। और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे कि मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर का अप्रोप्रिएट नहीं होना, और ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं फूड को ख़राब करने में। यानी अगर हमारा फूड ख़राब होता है तो किन किन कारणों की वजह से होता है, एक तो फंगी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और अगर किसी स्थान पर ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सही नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ पर अगर फूड रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड बाय कंट्रोलिंग द फैक्टर दैट कोज इट स्पॉइलेज। तो अगर हम फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हमें जो भी ये फैक्टर इसको ख़राब करने वाले होते हैं, स्पॉइल करने वाले होते हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। सम मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग ऑफ फूड आर, कुछ मेथड्स होते हैं फूड को, खाने को प्रिजर्व करने के, सुरक्षित रखने के, जैसे कि फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन और ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग एंड आल्सो बाय वैक्यूम पैकिंग। कुछ ऐसे मेथड होते हैं बच्चों जो इससे हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे टाइम तक, जैसे कि फ्रीजिंग। अगर हम अपना खाना फ्रिज में रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। अगर उसको डिहाइड्रेशन दे देते हैं, जैसे कि सुखा देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सुखा कर रख लेते हैं, तो वो भी ख़राब नहीं होती। सोल्टिंग, कई चीज़ों में अगर हम नमक मिला के रखेंगे तो उससे भी वो थोड़े लंबे समय तक चल जाते हैं। स्वीटनिंग, ठीक है, मीठा डालने से भी, और पिकलिंग जैसे अचार डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसको हम पैकिंग कर देते हैं, वैक्यूम पैकिंग बोलते हैं जिसको, तो उससे भी खाने को हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अब आपने का पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया बच्चों। अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा लगा, और कितना आपको क्या चीज़ें जो समझ में आई है, और जो क्या चीज़ है वो जो आपको समझ नहीं आई है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और मुझे आप आंसर भी देंगे जो भी मैंने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपसे पूछा था, कि जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारा किस में जाता है, और उसके बाद जो ऑर्डर है वो आपको उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मैं चेक करूँगी कि कितने बच्चे इसमें राइट होंगे और कितने उसके अंदर रॉन्ग होंगे। तो अगर हम छोटा सा है ये आपका रिवाइज़ करेंगे पूरे चैप्टर को 4-5 लाइन में। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट हेल्प अस ग्रो, गिव अस एनर्जी, कीप अस हेल्दी। न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं बच्चों? फूड के अंदर ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ग्रो करने में, हमें एनर्जी देने में और हमें हेल्दी बनाए रखने में। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनमें से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वाटर एंड रफेज आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आ बैलेंस डाइट। जो वाटर और रफेज होते हैं बच्चों वो भी हमारी बैलेंस डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म दैट आवर बॉडी कैन ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे फूड को ईजिली ब्रेक डाउन कर देती है सिंपली फॉर्म में, जिससे हमारी बॉडी उसको आसानी से ऑब्जर्व कर पाती है और आगे इसका इसको अच्छे से यूज़ कर पाती है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट। जो कुकिंग होती है बच्चों उससे हमारा फूड सॉफ्ट, टेस्टी और इजीली डाइजेस्टिबल बन जाता है। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय, हम अपने फूड को कैसे कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं? रेफ्रिजरेटिंग करके, डीप फ्रीजिंग करके, ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव, वैक्यूम पैकेजिंग एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अब पूरा चैप्टर आपका ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसको आप कई बार इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे। इसके 2 वीडियो मैंने पहले आपको सेंड कर दिए हैं, ये आपका लास्ट 3rd वीडियो है। अब तीनों वीडियो को आप अच्छे से कई बार जब रीड करोगे, कई बार वॉच करोगे और सुनोगे ध्यान से, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम इसके बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।